दोस्तों छावा मूवी के अंदर विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को ऐसे प्ले किया जिसे देख के लगा कि हम रियल लाइफ के छत्रपति संभाजी महाराज जी को ही देख रहे हैं। पर विक्की कौशल ने इस रोल को इतना परफेक्टली कैसे प्ले किया, तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जैसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और बातें हैं जिन्हें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। राज्य अभिषेक वाला सीन शूट करने में इतनी मेहनत क्यों लगी थी, और जब विक्की कौशल घुड़सवारी करने वाला सीन शूट करते थे तब उन्हें सबसे ज्यादा डर क्यों लगता था, तो आइए जानते हैं। तो इससे शुरुआत करते हैं कि विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज जी बनने के लिए क्या किया। तो देखो, सबसे पहले विक्की कौशल ने अपने 80 किलो के वजन को 105 किलो तक बढ़ाया ताकि छत्रपति संभाजी महाराज जी के कैरेक्टर में खुद को ढाल सके। और मूवी के एंडिंग में उनके मसल्स को देख के लगता भी है कि उन्होंने वेट तो गेन किया था। फिर उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी और तलवारबाजी भी सीखी, और इसके लिए उन्होंने 6-7 महीने दिए। फिर बाद में मूवी के अंदर विक्की कौशल को छत्रपति संभाजी महाराज जी की लेगेसी को फॉलो करके तलवार चलानी थी और घुड़सवारी करनी थी, ताकि ये सब करते वक्त ऐसा लगे कि खुद छत्रपति संभाजी महाराज जी ही कर रहे हैं। यानी कि विक्की कौशल के लिए ये कैरेक्टर फिजिकली चैलेंजिंग था। चलो, फिजिकली तो हो गया, पर छत्रपति संभाजी महाराज जी जैसे बिहेव करने के लिए डायरेक्टर लक्ष्मण ओटेकर ने विक्की कौशल के ऊपर काफी मेहनत की थी। दरअसल बात उस समय की है जब लक्ष्मण ओटेकर ने विक्की कौशल के साथ जरा हटके जरा बच के की थी। तभी लक्ष्मण ओटेकर और दिनेश विजान ने विक्की कौशल को बोल दिया था कि हमारी अगली फिल्म छावा होगी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर। पर विक्की कौशल को महाराज जी के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। फिर लक्ष्मण ओटेकर ने तभी से महाराज जी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन विक्की कौशल को देते आए और सिखाते आए, जैसे कि उनका शेर की तरह दहाड़ना, उनकी चाल, उनका आई कांटेक्ट। इसके बारे में लक्ष्मण ओटेकर हर टाइम विक्की कौशल को कुछ न कुछ सिखाते आए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब तक विक्की कौशल ने तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी नहीं थी तब तक मूवी के ऊपर कुछ भी काम शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि लक्ष्मण ओटेकर एक फेक कैरेक्टर दिखा के चीटिंग नहीं करना चाहते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि छावा मूवी के अंदर रायगढ़ का सेट तैयार करने के लिए छावा मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रता चक्रवर्ती खुद रायगढ़ के किले पर गए थे। और यहाँ पर उन्होंने कम्प्लीटली रिसर्च की कि यहाँ के पत्थर कैसे थे, उसकी डिजाइन कैसी थी, उनका कलर कैसा था। और इन सब से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि रायगढ़ अपने टाइम में कैसा होगा, ताकि छावा मूवी के अंदर रायगढ़ का एक रियलिस्टिक सेट तैयार कर सके। मतलब कि इसके प्रोडक्शन डिजाइनर ने भी काफी मेहनत की थी। चलो, ये तो मूवी शुरू करने के पहले की बातें हो गई, पर छावा मूवी को शूट करते टाइम भी ऐसी काफी सारी चीजें हुई जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल विक्की कौशल ने शेयर किया कि जब वो घुड़सवारी वाला सीन शूट करते थे तब उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे राजा थे जो हमेशा अपने फौज के आगे रहते थे, और वही सब उनको छावा मूवी के अंदर प्रेजेंट करना था, जिसकी वजह से विक्की कौशल सबसे आगे रहते थे। तो उनके पीछे 100 घोड़े रहते थे। तो विक्की कौशल सोचते थे कि अगर परफॉर्म करते टाइम वो घोड़े से नीचे गिर जाए तो 100 से ज्यादा घोड़े उनके ऊपर चढ़कर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, विक्की कौशल एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, ना कि वो खुद कैरेक्टर थे। तो ऐसा डर तो लगता ही है। यानी कि ये सीन काफी रिस्की था। बाकी छावा मूवी के और 2 इम्पोर्टेंट सीन के बारे में विक्की कौशल ने काफी शॉकिंग बातें रिवील की है, जैसे कि उन्होंने राज्य अभिषेक सीन के बारे में बताया कि जब छत्रपति संभाजी महाराज जी का राज्य अभिषेक होता है और जब वो सिंहासन पर बैठते हैं, तब शूटिंग के दौरान जब विक्की कौशल सिंहासन से 20-25 कदम दूर थे तब वो इमोशनल हो जाते थे या फिर रो देते थे। फिर लक्ष्मण ओटेकर ने समझाया कि आपको रोना नहीं है, और कुछ ऐसे ही 25 बार टेक लेने के बाद इस सीन को कंप्लीट किया गया था। अगर इस सीन की बात करें जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज अपनी फौज को मोटिवेट करते हैं और कुछ गर्जना भी करते हैं, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, तो इस सीन के लिए विक्की कौशल ने कहा कि उन्होंने इस सीन के लिए इतनी ज्यादा रिहर्सल नहीं की थी, बल्कि बाकी सीन के लिए उन्होंने जितनी मेहनत और रिहर्सल की थी उतनी रिहर्सल उन्होंने इस सीन के लिए नहीं की थी। शूटिंग करते टाइम उनके अंदर से जो निकला उन्होंने वही परफॉर्म किया। यानी कि इससे ये साबित होता है कि विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज जी के किरदार को पूरी तरह से खा चुके थे, इसलिए वो चलते वक्त, दहाड़ते वक्त या फिर युद्ध करते वक्त वो छत्रपति संभाजी महाराज ही लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गई होगी तो उसे भी कमेंट्स में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।